गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आज की क्लास के लिए आप पूरी तरह से तैयार होंगे। आज हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण भाग राजस्थान का इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यू करेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत काम के हैं। और हाँ, पहले आप हर सवाल पर खुद का अपना दिमाग लगाना और फिर मैं आंसर बताऊंगा। तो बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है? बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी, जिसका प्राचीन नाम है सरस्वती नदी, इसके तट पर स्थित है और इसकी खोज 1952 में अमलानंद गोस ने करी थी। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है? दयाराम साहनी, आर.सी. अग्रवाल, वी.एन. मिश्र, अमलानंद गोस। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा अमलानंद गोस। कालीबंगा स्थल की खोज सर्वप्रथम पुरातत्वविद अमलानंद गोस ने वर्ष 1952 में की थी। नेक्स्ट, कालीबंगा में व्यापक उत्खनन कार्य 1961 से 1959 किनके निर्देशन में किया गया था? अमलानंद घोष और जे.पी. जोशी, बी.बी. लाल और बी.के. थापर, एच.डी. सांकलिया और बी.एस. वांकणकर, जॉन मार्शल और आर.डी. बनर्जी। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा बी.बी. लाल और बी.के. थापर। बी.बी. लाल का पूरा नाम है ब्रजवासी लाल और बी.के. थापर का पूरा नाम है बालकृष्ण थापर। इन्होंने मिलकर यहाँ 9 वर्षों तक सघन खुदाई का कार्य हुआ था। नेक्स्ट, कालीबंगा से प्राप्त जुते हुए खेतों के साक्ष्य किस काल से संबंधित हैं? प्राक हड़प्पा काल, मौर्य काल, गुप्त काल या संतलत काल। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा प्राक हड़प्पा काल। कालीबंगा के सबसे निचले स्तरों से प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले, जिसमें दुनिया के सबसे पहले जुते हुए खेत शामिल हैं। नेक्स्ट, कालीबंगा में प्राप्त 7 अग्नि वेदिकाएं, जिन्हें हवन कुंड कहा गया, इनकी पंक्ति क्या दर्शाती है? कृषि कार्य, व्यापारिक गतिविधियां, धार्मिक कर्मकांड, मनोरंजन के साधन। तो यहाँ पर जो प्राप्त अग्निवेदिकाएं हैं वो धार्मिक कांड या यज्ञ इनको दर्शाती है। यहाँ पर एक कतार में 7 आयताकार अग्निवेदिकाएं मिली हैं, जिनमें पशुओं की हड्डियां और राख मिली हैं, जो धार्मिक पशु बलि या यज्ञ अनुष्ठान दर्शाती है। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता को स्थानीय रूप में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? धूलकोट, कालीबंगा, रंगमहल या सुनारी। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा धूलकोट। उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता के मुख्य टीले को स्थानीय लोग धूलकोट अर्थात मिट्टी का टीला इसके नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? घग्गर नदी, लूणी, आयड़ या फिर बेडच या फिर चंबल नदी। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा आयड़ या बेडच नदी। आहड़ संस्कृति उदयपुर बेसिन में आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई, जो आगे चलकर बेडच के नाम से भी जानी जाती है। आहड़ सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1953 में किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष, एच.डी. सांकलिया। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ के पुरातत्विक महत्व को पहचान कर सबसे पहले 1953 में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने यहाँ प्राथमिक उत्खनन किया था। और कालीबंगा की खोज तो अमलानंद घोष ने 1952 में करी थी। नेक्स्ट है, आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेषों में मुख्य रूप से किस धातु के उपकरण सबसे अधिक मिले हैं? लोहा, चांदी, तांबा या सोना। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा तांबा। आहड़ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, चादरें और गलाने की भट्टियाँ प्रचुरता में मिली हैं, इसलिए इस शिलालेख में ताम्रवती नगरी भी कहा गया है।
मतलब जो आहट सभ्यता है ना, इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आहट सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता यहाँ के बर्तन हैं जिन्हें किस रंग से पहचाना जाता है। चित्रित दूसर, लाल और काले रंग के मृदभांड, नीले रंग के बर्तन, श्वेत चित्रित बर्तन। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा लाल और काले रंग के मृदभांड। यहाँ के विशेष बर्तन लाल काले मृदभांड कहलाते हैं। उन्हें उल्टी तपाई विधि से पकाकर चमकीला बनाया जाता है। नेक्स्ट है बेराट सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर या जयपुर। तो इसका सटीक उत्तर जाएगा जयपुर। प्राचीन बेराट वर्तमान प्रशासनिक क्षेत्र के अनुसार जयपुर या फिर कोटपुतली बेरोड क्षेत्र में बाणगंगा नदी के पास पहाड़ियों में स्थित है। बेराट सभ्यता पहले जयपुर के अंतर्गत आया करती थी, अब नए जिले कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत आती है। महाभारत काल में बेराट, जिसे विराट नगर भी कहा जाता है, किस महाजनपद की राजधानी थी। मत्स्य, कुरु, सूरसेन, अवंती। तो इसका सटीक उत्तर जाएगा मत्स्य। महाभारत काल में राजा विराट ने यहाँ शासन किया था। यहाँ प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी था। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास भी बिताया था। नेक्स्ट है बेराट की खोज और प्राथमिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया। दयाराम साहनी, कर्नल जेम्स टोड, अमलानंद घोष, एच.डी. सांकलिया। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने वर्ष 1936-37 में बेराट, जो कि बीजे की पहाड़ी पर स्थित है, इसका वैज्ञानिक अंतर्वेषण और उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। बेराट से प्राप्त सबसे प्रसिद्ध मौर्यकालीन शिलालेख कौन सा है। रुम्मीदेई अभिलेख, जूनागढ़ शिलालेख, भाब्रू शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा भाब्रू शिलालेख। बेराट की बीजे की पहाड़ी से ब्रिटिश काल 1837 में कैप्टन बर्ट को सम्राट अशोक का ऐतिहासिक शिलालेख मिला, जिसे भाब्रू शिलालेख कहा जाता है। इसकी खोज 1837 में कैप्टन बर्ट ने करी थी। भाब्रू शिलालेख में सम्राट अशोक ने किसे अपना अटूट विश्वास प्रकट किया है। ऑप्शन है बुद्ध, संघ और धम्म में, केवल विष्णु में, जैन तीर्थकारों में या वैदिक देवताओं में। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। इस शिलालेखों में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी गहरी निष्ठा प्रकट की है, जो उनके बौद्ध होने का अकाट्य साक्ष्य है। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। झुंझुनू, अलवर, जयपुर या फिर सीकर। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा सीकर। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणकालीन सांस्कृतिक केंद्र है। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। कांतली नदी, बाणगंगा नदी, घग्गर नदी या फिर बेडस नदी। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा कांतली नदी। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियों पर एक समृद्ध व्यापारिक और विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुई थी। जो कांतली नदी है, इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से, और इसी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। सॉरी। गणेश्वर सभ्यता की खोज और विस्तृत उत्खनन का श्रेय किसे जाता है। दयाराम साहनी को, आर.सी. अग्रवाल, अमलानंद घोष या फिर एच.डी. सांकलिया। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल ने राजस्थान विश्वविद्यालय के सहयोग से 1977-78 में गणेश्वर टीले का व्यापक उत्खनन करवाया था। गणेश्वर सभ्यता को भारत की सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्यों कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ से सबसे अधिक तांबे के उपकरण और वस्तुएं प्राप्त हुई। यहाँ के लोग केवल सोने के आभूषण बनाते थे। यह सबसे पहले खोज गई सभ्यता थी। यहाँ लोहे की भट्टियाँ मिली थी। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा कि यहाँ से सबसे अधिक तांबे के उपकरण और वस्तुएं प्राप्त हुई, इसीलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और यहाँ से प्राप्त लगभग 99% शुद्ध तांबे के हजारों उपकरण मिले, जैसे मछली पकड़ने का कांटा, बाणाग्र मिले। यहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी तांबा भेजा जाता था। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता की समय अवधि रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार लगभग क्या मानी जाती है। ऑप्शन ए
2000 ईस्वी पूर्व, 2800 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व या फिर 500 ईसा पूर्व। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा 2800 ईसा पूर्व। वैज्ञानिक काल निर्धारण के अनुसार गणेश्वर सभ्यता का समय 2800 ईसा पूर्व माना जा गया है, जो इसे सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक चरणों से भी पुराना सिद्ध करता है। और यह क्वेश्चन हाल ही में सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी आया था एक कथन के रूप में। ताम्रवती नगरी के नाम से किस प्राचीन सभ्यता को जाना जाता है? ऑप्शन है बेराट, आहड़, गणेश्वर या फिर बागोर। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा आहड़। आहड़ में तांबे के औजारों के भारी उत्पादन और भट्टियों के कारण इसे प्राचीन 10वीं व 11वीं सदी के शिलालेखों में ताम्रवती नगरी कहा जाता है। किस सभ्यता से बनासेल बुल या फिर मिट्टी से बनी वृषभ बेल की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या फिर सुनारी। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा आहड़। आहड़ के उत्खनन में बिना कुबड़ वाले मिट्टी के उत्कृष्ट बेल की आकृतियां मिली हैं, जिन्हें बनासेल बुल नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पुरातत्विक स्थल से कपिसवर्णी मृदभांड गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं? गणेश्वर, जोधपुर, गिलुंड या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गणेश्वर सभ्यता जो कि शिखर में है और जोधपुरा सभ्यता जो कि साबी नदी के तट पर जयपुर में स्थित है, दोनों ही समकालीन स्थलों से ताम्रयुगीन संस्कृति के गेरुए रंग के अर्थात कपिसवर्णी बर्तन प्रचुर मात्रा में मिले हैं। बागोर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो बागोर सभ्यता जो कि कोठारी नदी के तट पर स्थित है, ये भीलवाड़ा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मध्यपाषाणकालीन स्थल है। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तिलवाड़ा, बागोर, नोह या फिर रंगमल। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा बागोर। सॉरी, बागोर से मध्यपाषाण काल के आदि मानव द्वारा व्यवस्थित रूप से भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालने के सबसे प्राचीनतम और ठोस प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है, आदिम संस्कृति का संग्रहालय किस सभ्यता को कहा जाता है? कालीबंगा, बेराट, बागोर या फिर आहड़। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा बागोर। बागोर से पाषाण काल के सूक्ष्म औजार और प्रशस्त्र सामग्रियां इतनी विशाल मात्रा में मिली है कि इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है, गिलुंड सभ्यता किस जिले में स्थित है और यह किस नदी के कांटे या फिर बेसिन में विकसित हुई है? ऑप्शन है राजसमंद, बनास नदी, भीलवाड़ा, कोठारी नदी, चित्तौड़, बेडस नदी, जालोर, सूखड़ी नदी। तो जो गिलुंड सभ्यता है वो बनास नदी के तट पर राजसमंद जिले में स्थित है। गिलुंड राजस्थान जिले में बनास नदी के मैदानी भाग में स्थित है। यह आहड़ संस्कृति का ही एक प्रमुख विस्तारित और समकालीन केंद्र है। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह कौन सा स्थल है जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? ऑप्शन है नगरी, चित्तौड़गढ़, रेड टोंक, भीनमाल, जालोर या फिर सुनारी, झुंझुनू। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा रेड टोंक। टोंक के रेड नामक स्थान से विशाल मात्रा में प्राचीन लोहे के औजार और कारखाने और सिक्कों के कारखाने मिले हैं, जिसके कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। नेक्स्ट है, सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार लगभग 3035 आहत और पंचमार्क सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रेड टोंक, नगर टोंक, बेराड़, जयपुर, सवानिया, बीकानेर। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा रेड टोंक। रेड से भारत के प्राचीनतम चांदी के सिक्के, जिन्हें पंचमार्क या फिर आहत सिक्के कहा गया है, एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लगभग 3075, जो एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड टोंक। जोधपुरा नामक प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड,
बीकानेर या फिर जैसलमेर? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा जयपुर। जोधपुरा नाम होने के कारण छात्र अक्सर भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन यह साबी नदी के तट पर जयपुर में या फिर अभी नया जिला बना है कोटपुतली बेरोड, इस क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण लौह युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेनसोंग ने राजस्थान के किस 2 प्राचीन स्थलों की यात्रा की थी? ऑप्शन है बेराट और भीनमाल, कालीबंगा और आहड़, गणेश्वर और रेड, या फिर चंद्रावती ऊंट नगरी। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा बेराट और भीनमाल। जो चीनी यात्री हेनसोंग है वो राजा हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में आया था। उसने बेराट के बौद्ध मठों और भीनमाल को पोलोमोलो की समृद्धि का वर्णन किया। मतलब जो हेनसांग है उसने बेराट के लिए पारयात्र और भीनमाल के लिए पीलोमोलो नाम दिया। लोह गलाने की प्राचीनतम भट्टियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? सुनारी झुंझुनू, ईसवाल उदयपुर, जोधपुरा जयपुर, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो लोह गलाने की जो प्राचीनतम भट्टियां हैं, इन तीनों स्थलों से प्राचीनतम भारत में उच्च तकनीक से लोहा गलाने और उसे हथियार और औजार बनाने की वैज्ञानिक दमन भट्टियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सुनारी सभ्यता का विकास कांतली नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन है सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, चूरू, या फिर नागौर। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा झुंझुनू। झुंझुनू के अंतर्गत आती है नीम का थाना। सुनारी एक बेहद प्रसिद्ध लोह युगीन स्थल है जो झुंझुनू या फिर नीम का थाना क्षेत्र में कांतली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ लोहे के बाणाग्र प्रचुर मात्रा में मिले हैं। डॉक्टर केदारनाथ पुरी ने किस पुरातत्विक स्थल के उत्खनन का सफल नेतृत्व किया था? रेड टोंक, रंगमहल हनुमानगढ़, नगरी चित्तौड़गढ़, या फिर नौह भरतपुर। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा रेड टोंक। रेड टोंक का व्यवस्थित उत्खनन 1938 से 1940 के दौरान प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर केदारनाथ पुरी की देखरेख में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है नौह सभ्यता, जहां से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष जैसे कुषाण और मौर्य काल सहित मिले हैं, कहाँ स्थित है? ऑप्शन है धौलपुर, भरतपुर, अलवर, या फिर करौली। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा भरतपुर। भरतपुर में रूपारेल नदी के किनारे स्थित नौह से ताम्र, लोह, मौर्य, शुंग और कुषाण काल यानी कुल 5 सांस्कृतिक कालों की ऐतिहासिक कड़ियां मिली हैं। नेक्स्ट है स्वीडन देश के पुरातत्वविद डॉक्टर हन्ना रीड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ था? ऑप्शन है पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ोपल, या फिर ओजियाना। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा रंगमहल। हनुमानगढ़ जिले में स्थित रंगमहल का उत्खनन 1952 में स्वीडिश पुरातत्वविद दल की प्रमुख डॉक्टर हन्ना रीड के कुशल निर्देशन में हुआ था। तो रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है और इसका जो उत्खनन है वो डॉक्टर हन्ना रीड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधार शैली की मिट्टी की मूर्तियां और कुषाण शासक कनिष्क कालीन सिक्के किस स्थल की मुख्य विशेषता है? रंगमहल, बेराट, नगरी, या फिर सांबर। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा रंगमहल। रंगमहल से कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय के समय के सिक्के और गंधार मूर्तिकला शैली से प्रभावित अनेक मिट्टी के खिलौने और मरण मूर्तियां मिली हैं। नेक्स्ट है यूनानी राजा मिनेंडर के सूती कपड़ों में लिपटी हुई 16 सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है रेड, बेराट, नगरी, या फिर कालीबंगा। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा बेराट। बेराट से कुल 36 प्राचीन मुद्राएं मिली थी, जिनमें से 28 इंडो ग्रीक राजाओं की थी और इनमें से 16 चांदी के सिक्के अकेले महान यूनानी राजा मिनेंडर के थे। नेक्स्ट है शल्य चिकित्सा या फिर खोपड़ी की सर्जरी, इसके प्राचीनतम प्रमाण किस सभ्यता की एक बच्चे की खोपड़ी से मिले हैं? ऑप्शन है आहड़,
कालीबंगा, गणेश्वर या फिर बेराट। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें जलकपाल बीमारी के इलाज के लिए किए गए 6 छेद मौजूद है। यह शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण है। तो कालीबंगा से एक खोपड़ी मिली थी जिसमें कुल 6 छेद मिले थे और यह साबित करता है कि यहाँ पर चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण थे। नेक्स्ट है, भूकंप के सबसे प्राचीन साक्ष्य पूरी दुनिया में किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा की खुदाई में मिले दीवारों और मकानों में गहरी दरारें दिखाई देती है जो प्राचीन काल में लगभग 2600 ईसा पूर्व में आए भीषण भूकंप को प्रमाणित करती है। नेक्स्ट है नगरी, जिसका प्राचीन नाम था मध्यमिका। यह किस महाजनपद का हिस्सा थी? ऑप्शन है सिवी जनपद, मालव जनपद, साल्व जनपद या फिर योध्या जनपद। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा सिवी जनपद। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका था। यह सिवी जनपद की राजधानी थी जिसका उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी मिलता है। तो जो नगरी सभ्यता है इसका उल्लेख पाणिनि की उसके जो लेखक है तो उसकी कृति है अष्टाध्यायी, इसमें भी नगरी सभ्यता का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य फसल से अच्छी तरह से परिचित थे और इसे मुख्य अनाज के रूप में प्रयोग करते थे? ऑप्शन है गेहूं, बाजरा, चावल या फिर मक्का। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा चावल। आहड़ के मिट्टी के बर्तनों के गोरे में और उत्खनन में चावल के प्रचुर छिलके और दाने मिले हैं जिससे सिद्ध होता है कि चावल उनकी मुख्य खाद्य फसल थी। आहड़ के लोग मृतकों के शवों को किस प्रकार से दफनाते थे? केवल सिर काटकर, कपड़ों के बिना, आभूषण और कपड़ों के साथ, केवल उत्तर दिशा में पैर करके। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा आभूषण और कपड़ों के साथ। तो जो आहड़ में शवों को गहनों, कुंडल और कीमती कपड़ों के साथ दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर दिशा की ओर होता था, जो यह दर्शाता है कि वे मृत्यु के बाद भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना हत्थे के छोटे जलपात्र आहड़ से मिले हैं। ऐसी बनावट के बर्तन प्राचीनतम काल में और कहां से पाए जाते थे? ऑप्शन है मिस्र, ईरान और बलूचिस्तान, चीन या फिर रोम। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ईरान और बलूचिस्तान। बिना हत्थे के जलपात्र ईरान और बलूच संस्कृति की अनूठी पहचान है। आहड़ में इनका मिलना यह साबित करता है कि इनका विदेशों जैसे कि ईरान से इनके साथ व्यापारिक संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजियाना सभ्यता जो कि आहड़ संस्कृति का ही एक हिस्सा है किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, ब्यावर, शाहपुरा, उदयपुर। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के बदनौर क्षेत्र में पहाड़ी पर स्थित ओजियाना यह ताम्रयुगीन स्थल है। यह बनास संस्कृति का एकमात्र ऐसा स्थल है जो पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग चिड़िया पर सवाल मानव के सेल चित्र राजस्थान के किस प्राचीनतम स्थल से मिले हैं? गरदड़ा बूंदी, उड़ीकर अलवर, बेराट जयपुर या फिर सोथी बीकानेर। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा गरदड़ा जो कि सभ्यता बूंदी में है। गरदड़ा सभ्यता बूंदी जिले के छाजा नदी के किनारे स्थित है। यह देश की सबसे प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग खोजी गई है जो कि रॉक आर्ट का अद्भुत नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा प्रथम के नाम से राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को जाना जाता है? सावणिया, पुंगल, सोंथी जो कि बीकानेर में है या फिर कुराड़ा सभ्यता। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा सोंथी बीकानेर। सोंथी की खोज भी अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ के मिट्टी के बर्तन और संस्कृति कालीबंगा की हूबहू समान और प्राचीनतम होने के कारण इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औजारों की नगरी या फिर कुराड़ा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है जहाँ से तांबे के बहुत से प्राचीनतम औजार मिले हैं? ऑप्शन है जालोर, नागौर, डीडवाना कुचामन या फिर जोधपुरा। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा नागौर।
कुराड़ा सभ्यता नागौर से ब्रिटिश काल में 1934 ईस्वी में तांबे के बर्तनों और प्रणालिका युक्त पात्रों का एक विशाल भंडार मिला था, जिसके कारण इसे औजारों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता में अनाज रखने के बड़े मिट्टी के बर्तनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए गोरे और कोठे, मटके और कलश, कुंडे या फिर डेग। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा गोरे और कोठे। ग्रामीण अंचलों में विशाल बर्तनों या कोठियों में अनाज सुरक्षित रखा जाता था, जिन्हें आहड़ सभ्यता के संदर्भ में गोरे या फिर कोठे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का प्रसिद्ध भाब्रू शिलालेख वर्तमान में कहाँ सुरक्षित रखा गया है? अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय कोलकाता और लंदन म्यूजियम। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय, जो कि कोलकाता में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कैप्टन बर्ट द्वारा 1837 में बेराट से खोजे जाने के बाद इस ऐतिहासिक शिलालेख को सुरक्षा के लिहाज से 1840 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जो कि कोलकाता में, भेज दिया गया था। तो दोस्तों, यह है आज के महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि राजस्थान की सभ्यता से संबंधित हैं। और इसका पार्ट 2 भी कल सुबह 8 बजे तक आ जाएगा। तो आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।